गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किसी भी देश के लिए उसके महापुरुष उसके पावर हाउस हुआ करते। स्वामी विवेकानंद को संकल्प शक्ति, विचारों की ऊर्जा, अध्यात्म, आत्मविश्वास का एक बड़ा पावर हाउस हम कह सकते हैं। उस समय जब देश अंग्रेजों का गुलाम था और उस गुलाम देश की युवा पीढ़ी के लिए उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त न कर सको। तुम जो भी विचार सोच रहे हो उसको अपने जीवन का विचार बनाओ। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में, तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए, तब सफलता आपके कदम चूमे। विवेकानंद को फॉलो करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्हें बहुत सारे लोग अपना आध्यात्मिक गुरु भी माना करते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, तिलक, टेस्ला और महात्मा गांधी। आज युवा पीढ़ी को विवेकानंद के विचार प्रेरित एवं आंदोलित कर सकते हैं। जब भारत को कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई पहचान नहीं थी, आज से कई सालों पहले, तब हमारे देश और देश की संस्कृति का परचम उन्होंने विदेशों में फैला दिया। इन्होंने दुनिया को हमारे वेदों और उपनिषदों के महत्व को उस समय समझा दिया। ऐसे थे हमारे विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी जी अपने बचपन में बहुत शरारती थे। उनकी माँ उनकी शरारत देखकर कहा करती थी कि मुझे शिव ने पुत्र नहीं, एक भूत दे दिया है। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक कई सारे ऐसे जीवन प्रसंग हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ हम अपने जीवन में उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ उनके जीवन प्रसंगों से, उनकी जीवन की घटनाओं से मैं कुछ प्रसंग आपके लिए लेकर आई हूँ। उन प्रसंगों से हम ये सीखेंगे कि वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आज भी प्रासंगिक है और उनकी कही गई बात आज भी हमारे जीवन में कितना सफलता के लिए ज़रूरी है। उनके जीवन की एक प्रासंगिक घटना से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी बात पर आंख बंद कर कर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जब वो बहुत छोटे थे तब एक बाग में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ हुआ करता था और उस पीपल के पेड़ पर सब लोग गांववासी उन्हें वहां जाने से मना किया करते थे और कहा करते थे कि उस पर एक भूत रहता है और अगर उस पर बच्चे जाएंगे और खेलेंगे तो वो उनकी गर्दन तोड़ देगा। एक दिन विवेकानंद ने कहा कि चलिए मैं भी देखता हूँ कि कौन सा भूत है, और वो जाकर उस पेड़ पर एक पूरी रात बिता कर आए और सवेरे आकर जब उन्होंने सबको बताया कि वहाँ कोई भूत नहीं है, अगर भूत होता तो मेरी गर्दन तोड़ देता। उनकी ये जिद, उनका ये हट कि मैं पहले अपनी जो भी कह रहा है कोई, उस बात को मैं परखूंगा। कभी भी किसी बात पर वो आंख बंद कर कर विश्वास नहीं करना चाहते थे। इसलिए बच्चों, हमें भी सीखना चाहिए कि कहीं सुनी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना है। हमें हर बात को प्रैक्टिकली सोचना है और प्रैक्टिकली देखकर ही बात पर विश्वास हमें करना चाहिए। एक और प्रसंग है उनके जीवन का। उन्होंने कहा कि जो भी करो पूरी शिद्दत के साथ करो। स्वामी जी का मानना था कि काम को करते वक्त फोकस पूर्णतया अपने काम पर होना चाहिए। ऐसी एक जीवन की उनकी एक घटना है। उस घटना में एक विदेश में एक पुल के नीचे से
जब वो गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे नदी के पानी में कुछ अंडे के छिलकों पर निशाना बना रहे हैं, और अंडे के छिलकों पर निशाना बनाते वक्त बंदूक की गोली उनको निशाना सही से नहीं वो लगा पा रहे हैं। उन्होंने वहाँ जाकर उस बंदूक को लिया और उस एग शेल को निशाना बनाने की कोशिश की, और एक नहीं उन्होंने 12 निशाने बिल्कुल सही लगाए। तब उन्होंने कहा कि लोग हतप्रभ रह गए। लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे कर पाए आप? तो उन्होंने कहा कि कभी भी काम को करते वक्त हमेशा ध्यान केंद्रित उस कार्य पर होना चाहिए, उस निशाने पर होना चाहिए। ये सीख उनके इस जीवन की घटना से हमें मिलती। उन्होंने तीसरा उनके जीवन का एक प्रसंग है कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य किया। वे एक बार जब विदेश में थे तो एक विदेशी पत्रकार ने, महिला पत्रकार ने उनसे कहा कि महात्मा जी, आप अगर मुझसे शादी कर लेते हैं तो आप जैसा बुद्धिमान पुत्र मैं पालूंगी, मुझसे आप शादी कर लें। तब चूँकि स्वामी विवेकानंद बहुत विवेकी थे और हाजिर जवाब उन्होंने तुरंत दिया, और वो हर महिला को माँ समान देखा करते थे, सम्मान की दृष्टि उनकी नज़र में रहा करती थी। उन्होंने तुरंत कहा कि ऐसा करते हैं कि आप मुझे अपना पुत्र बना लें और मैं आपको अपनी माँ मान लेता हूँ, और इस प्रकार से आपको बुद्धिमान पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा, और मेरी जो अपनी कठोर तपस्या है मेरे जीवन की वो भी खराब नहीं होगी। वो इस तरीके के थे कि उनका मानना था कि सारी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। महिलाओं को, नारी को हमेशा जो है आदर भाव अगर हम रखेंगे तो निश्चित दुनिया से जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। उन्होंने एक और उनके जीवन का प्रसंग है कि उन्होंने कहा हमेशा कि सादा जीवन जीना सीखें। दूसरों को देखकर हम आडंबर, ईर्ष्या, जलन से न जिएं। उनकी एक घटना है जीवन की कि जब वो विदेश में गए तब विदेश में उन्होंने देखा लोग उन्हें देख रहे थे, एक चोगा पहने हुए, एक भगवा रंग का चोगा उन्होंने पहना हुआ था, तो लोग उनका मजाक बना रहे थे विदेश में, कह रहे थे क्या संस्कृति है आपके यहाँ, इस तरीके का वेशभूषा पहनी जाती है, और हमारी संस्कृति को देखिए इतने शानदार तरीके से हम ड्रेसअप हुआ करते हैं। तब उन्होंने इंग्लिश में 2 लाइन उन लोगों से कही कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। मतलब हमारी संस्कृति का आपकी संस्कृति का निर्माण टेलर करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति का निर्माण ये कपड़े नहीं, हमारा चरित्र करता है। हमारा चरित्र निर्माण हमारे लिए आवश्यक है वनस्पत हमारे इन वस्त्रों से। इसलिए हम चरित्र निर्माण पर हमारी संस्कृति ज़्यादा ध्यान देती। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमेशा उन्होंने कहा कि अगर हमने हमारे छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा और अच्छी शिक्षा दे दी तो निश्चित भारत का उत्थान होकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए वो मेकाले की शिक्षा पद्धति जो उस समय चल रही थी उससे थोड़ा वो अपना भिन्न मानते थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास, बालक बालिकाओं को समान अधिकार मिले शिक्षा का। शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक का चरित्र का निर्माण हो। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से न दी जाए, वो उसके आचरण एवं संस्कारों से दी जानी चाहिए। शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकटता का होना चाहिए। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष में
लड़ने की शक्ति दे, ऊर्जा दे। स्वामी विवेकानंद मेकाले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा व्यवस्था के हमेशा विरोधी रहे। उन्होंने इस शिक्षा का उद्देश्य केवल बाबुओं की संख्या बढ़ाने के बारे में बताया कि बस इससे तो बाबुओं की संख्या बढ़ सकती है। वो चाहते थे कि ऐसी शिक्षा हमारे देशवासियों को मिले जिससे कि देश का हमारे चरित्र का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व लगा दिया। उन्होंने एक बात और कही कि ये हमारा शरीर एक मंदिर है और आत्मा इसके अंदर जो उपस्थित है वो आपका ईश्वर है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और पहचानो, ईश्वर आपके शरीर में ही बसता है। इसीलिए उन्होंने हमेशा शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही और योग को हमारे एक्सरसाइज में, हमारे नियम में, हमारे रोज की दिनचर्या में शामिल करने को कहा। योग शब्द युज से बना है। युज अर्थात जोड़ना। योग में आत्मा, मन और शरीर तीनों मिलकर योग करते हैं। हमारी संस्कृति योग सिखाती है, जबकि विदेशी संस्कृति में भी एक्सरसाइज किया जाता है, व्यायाम किया जाता है। लेकिन उस व्यायाम में आप याद रखें, केवल बॉडी एक्सरसाइज करती, लेकिन जहाँ योग शरीर, आत्मा और मन तीनों से मिलकर जाने जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए योग करें और हमेशा निरोगी रहें। और अंत में किसी ने बहुत सही कहा है कि कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हम ये मांगते हैं तुझसे ए विधाता, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल कर फिर से विवेकानंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।